नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति सदस्य एवं कांग्रेस पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्री कमलेश कुमार सिंह ने कहा। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से, जहां आज टाउन पॉलिटेक्निक में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। मीडिया के सवालों का जवाब बारीकी से देते हुए बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य एवं कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं पीसीसी सदस्य, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी आज मैं आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए बुलाया गया हूं। इसलिए आज जो संगठन की जो डेट निश्चित थी उस पर हमें थोड़ा सा चिंता हो रही है। उसमें जो आज वर्तमान परिस्थिति में पंजाब की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, अन्य प्रदेश की स्थिति या बंगाल में जो हुआ या आपसी जो हो रहा है, उस पर मैं राहुल जी से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई जो प्रदेश के नेता हैं, अभी कुछ साल पहले ही हमने उनको कांग्रेस में लिया और वह अब कांग्रेस के हाईकमान को बोलते हैं। प्रदेश कांग्रेस नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के चीफ ने जाने के लिए यह बिल्कुल भी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई तत्काल की जाए, जिससे कि संगठन मजबूत हो सके और आने वाले हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ लड़ें और उसको मजबूत करें। हमने महसूस किया है कि नए लोग जो आए हैं, आज किसी भी दल पार्टी में किसी भी संस्था में पहले वैचारिक रूप से जोड़ना चाहिए। श्री सिंह ने बताया कि प्रियंका जी ने कहा कि चुनाव में जो हम और आप व्यक्तिगत जानते हैं, पैसा पार्टी के खाते में भेज दिया जाता है। प्रत्याशी जो रहता है, अब यह चल रहा है कि नहीं, हम अपने अंदर स्टेट में जिम्मेदार संगठन की जिम्मेदार भेजेंगे, चुनाव का खर्चा वही देंगे। गांधी परिवार में कोई भी लांछन, कोई भ्रष्टाचार, कोई आरोप नहीं लगाए। आज भी देश सेवा कर रहे हैं, शहीद होने के लिए आज भी सीना तान कर खड़े हैं। और कांग्रेस का मैं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक सदस्य भी हूँ, पीसीसी सदस्य, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक भी हूँ। आज मैं आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए बुलाया इसीलिए कि आज जो संगठन की जो हम देख रहे स्थिति, उस पर हमें थोड़ा सा चिंता हो रही है। उसमें जो आज जो वर्तमान परिस्थिति में पंजाब की घटना ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के ले लीजिए, आप अन्य भी प्रदेश की स्थिति है, जो असम की है, बंगाल में जो हुई है, जो आपसी ये जो हो रही है, उस पर मैं राहुल जी से, प्रियंका जी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो प्रदेश के नेता हैं, अभी हमने उनको कुछ साल पहले ही कांग्रेस में लिया और वह कांग्रेस के हाईकमान को बोलते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू जी पंजाब की खमीर सीट बजा देंगे। ये बिल्कुल ही घोर बात, और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल की जाए, जिससे कि संगठन मजबूत हो, आने वाले वर्कर, आने वाले कार्यकर्ता हमारे ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करें, लड़ें। क्या मांग करेंगे कि उनको पार्टी से निकाला जाए? बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जी, कैसी करवाना चाहते हैं? क्या उनको पार्टी में रहेंगे फिर ऐसे ही घटनाएं लगातार? सिद्धू जी की पहली बात तो है नहीं, लगातार इस तरह का उनका बयान आते रहता है, तो क्या चाहेंगे उनको पार्टी से निकाल दिया जाए? तभी मजबूर होकर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल कि कांग्रेस से निष्कासित किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी हम बुलाए उनको, कितने दिन से कांग्रेस में हैं। सिद्धू जी को कांग्रेस में प्रियंका जी ने ले आए पहल करके, और आप आके फिर आप सीनियर लीडर, सीनियर मुख्यमंत्री कैप्टन साहब, और आप उनको कह रहे हैं कि आप कोई बात, कोई राजनीति, कोई मुद्दों पर आप लड़ते तो बात तो समझ में आती, कोई वैचारिक उनसे लड़ते तो बात सही। आप कहते हैं मुख्यमंत्री हटा दीजिए, तो कल फिर एक ग्रुप कहेगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया जाए। ये संगठन तो ऐसे नहीं चलेगा। हाईकमान ने जो निर्णय कर दिया। हम लोग राजीव गांधी जी के समय देखे हैं, इंदिरा जी के समय देखे हैं। आप राजीव गांधी के काफी साथ जी पार्टी में रहे हैं, जी जी, कार्यकर्ता भी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आज आपको नहीं लगता कि आज आपकी अनदेखी हो रही है और पार्टी को इस पर थोड़ा सा सीनियर लोगों की अनदेखी हो रही है? हाँ, उसमें राय विचार कम ली जा रही है। क्यों? ठीक है, क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि नए लोगों को हो रहा, और नए लोगों का यह है कि वह वैचारिक रूप से कांग्रेस के लोग नहीं है। ये मेरा कहना है।
लेकिन कि हमने महसूस किया है कि नए जो लोग आए हैं, आप देखिए किसी भी दल पार्टी में संस्था में पहले वैचारिक रूप से जुड़ना चाहिए। जब वैचारिक रूप से जुड़ेंगे तो उस संस्था के प्रति, उस पार्टी के प्रति, उस नेता के प्रति आप लायल होंगे और उनके विचारों को, जो कांग्रेस की 100 साल का इतिहास है, उसको आप चलाएंगे। और इधर हमने महसूस किया है, हम बिल्कुल कहेंगे, हमने महसूस किया है कि आप उन चीज़ों को छोड़ के नए लड़कों को, आप विश्वविद्यालय के लड़कों को ले रहे हैं, ठीक है, स्वागत इसमें नहीं है, लेकिन उसके साथ तालमेल सीनियर लोगों को भी रखना जरूरी है। अभी प्रियंका जी ने एक अच्छा पहल किया है कि कैसे जो अब तक पार्टी लाखों लाख रुपये दे रही थी चुनाव में, और प्रियंका जी ने क्या फैसला लिया है इस वक्त कि बाहर के पर्यवेक्षक आएंगे और कैसे जो चीज़ों का फंडिंग के लिए फंडिंग होती है चुनाव के लिए, हाँ, उस पर उन्होंने ये लिया है, ये हम इसके कारण कर रहे हैं कि प्रियंका जी ने कहा कि जो चुनाव में जो हम, आप व्यक्तिगत या आप जानते हैं कि वो आप पैसा पार्टी का खाते में भेज दिया जाता है, प्रत्याशी जो रहता है। अब ये चला है कि नहीं, हम अपने अदर स्टेट के जिम्मेदार, संगठन के जिम्मेदार को भेजेंगे और वही चुनाव लड़ाएंगे। आपका खर्चा पानी, जीप घोड़ा गाड़ी, पोस्टर पंपलेट की व्यवस्था वो आप करेंगे, उनके द्वारा होगा। आप लड़िए, आप पार्टी का प्रचार कीजिए, आप प्रत्याशी हैं, वोट मांगिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नए लोग आए हैं उनके जुम्मेवारी से पार्टी का नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उससे मजबूती नहीं हो रही है। सिद्धू जी का बयान जो आप बता रहे हैं, उससे तो नुकसान हो रहा है। जो नए लोग कमेंट कर रहे हैं, हाँ, उस पर हमारी है, उस पर हमारा एतराज है कि ऐसे लोगों को तरहीब दे रहे हैं। आप एक, मैं क्या बताऊं, अभी बीच में आए थे, ये बसपा से आए थे आर.के. चौधरी यूपी में हमारे, और फिर भाग के चले गए। आर.के. चौधरी को मैं पूछना चाहता हूं, भाई क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बस जल्द ही आने वाला है? जी, जी। क्या कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? नहीं, हम चाहते हैं कि गठबंधन न हो। ये जो हमारे जो प्रदेश स्तर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि बड़ी पार्टी के साथ हम छोटे भाई की तरह हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में अखिलेश जी से हमने किया था, और अखिलेश जी सर फोड़ दी हमारे ऊपर कि कांग्रेस की वजह से हम हार गए। हम वो लोग नहीं करना चाहते हैं, उतना तो हम 40, 50, 45 सीट, 50 सीट तो हम जब चाहे तब जीत जाएंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे देश में इस समय कांग्रेस की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष हमारे हैं कांग्रेस के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, तो क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी की जो कुशल क्षमता जो है, जो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कमी है, इसके वजह से ऐसी स्थितियाँ बनी? नहीं, इसमें मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजीव गांधी जैसा देश में ईमानदार, राहुल गांधी जी जैसे चरित्रवान, ईमानदार और सोच देश के प्रति, गरीब और मजदूरों के प्रति वो जितना चिंतित हैं, जिस बात को वो उठा रहे हैं, लोकसभा से लेकर संसद से लेकर बाहर तक और धरने प्रदर्शनों में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नेता भी नहीं है। फिर परिवारवाद तो लगातार चल रहा है कांग्रेस में भी। इस तरह समाजवादी पार्टी की स्थिति है, वही स्थिति बसपा की वही स्थिति देखिए कांग्रेस की भी है। कहाँ है? आज तक दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ, दूसरा कोई पार्टी संभालने वाला नहीं आ रहा है। लगातार जो वंशवाद जो है वो चल रहा है। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो और प्रियंका गांधी हो। ऐसा कैसे कहते हैं? आप नरसिंहा राव से लेकर सीताराम केसरी जी से लेकर हमने बनवाया है, ये कैसे आप करेंगे? कांग्रेस में नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा कि सोनिया जी जब राजीव गांधी जी के डेथ होने के बाद वो चुपचाप एक कुशल गृहिणी भारतीय नारी की तरह उन्होंने राज जीवन यापन किया, और उसके बाद ही फिर एक क्रम के हिसाब से आई वो संगठन में। हम तो जब चाहते थे, आपको मैं याद दिला रहा हूँ, जब चाहते तो मनमोहन सिंह की जगह पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस के लोगों की थी कि दूसरे चुनाव में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनमोहन सिंह ने बनवाया, सोनिया जी ने दिया। राष्ट्रपति निर्धारण कर रहे थे सोनिया जी आएंगे, याद होगा घटना, संजय राष्ट्रपति जी की आएंगे और वो करेंगे, लेकिन आपका वहाँ पर तो लिख कर दिया नहीं, मनमोहन सिंह जी को नेता, पार्टी का संसदीय दल का नेता बनाया गया। कांग्रेस से चूक हो गया वो? नहीं, चूक नहीं हुई उस समय भी नहीं, चूक नहीं भाई, ये सोच, ये हम लोग कांग्रेस की सोच है
जिस पर कहा जाता है हमने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के सम्मान किया है और उनको हाथ मजबूत दिया है। आपका जो कहना है कि नहीं परिवार, हम कहाँ परिवारवाद में है? तो क्या करें, हमें तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री बना। उत्तर प्रदेश का कमान संभाला है, क्या लगता है इस बार? बिल्कुल बढ़ेगी। प्रियंका जी के आने से कांग्रेस बड़ी मजबूत हुई है और जमीनी स्तर से लोगों के साथ तो जुड़ रहे हैं। प्रशिक्षण चल रहा है, शिविर चल रहा है, बैठक चल रहा है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत के गठन हो गया पूरे प्रदेश में। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। राहुल गांधी के टाइम में तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनी। हाँ, ये उस समय नहीं थी। ये हम लोग ब्लॉक स्तर पर रहते थे। हाँ। ब्लॉक स्तर का गठन होता था, न्याय पंचायत स्तर का नहीं था, उसको प्रियंका जी न्याय पंचायत स्तर पर ला दिया। कांग्रेस की अच्छी पहल है और इस बार जी। लगता है आपको? इस बार निश्चित समझ रहे हैं कि मैं बढ़ोतरी की तरफ रहेंगे विधानसभा में। यूपी में कितनी सीटें लाने की तैयारी है सर कांग्रेस? देखिए, हम लोगों को अंदाज है कि 135 से 40 तक सीट हम ले आएंगे। 135-40 विधानसभा में। और उन चिन्हों को प्रियंका जी ने कर लिया है। नंबर 1, नंबर 2, कहाँ कहाँ कौन कौन सीट हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी। योगी जी के ईमानदार छवि के आगे लगता है कि ये आपका मिशन जो है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक योगी जी की बात की है, आप कितना योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार की एक सीमा बढ़ चुकी है। देख रहे हैं कि लेखपाल से लेके कानूनगो से लेकर एसडीएम से लेके तहसीलदार तक कितना घूस का सीमा बढ़ गया है। और पुलिस प्रशासन में मनमोहन सिंह के जमाने में आर्थिक स्थिति देश की बहुत अच्छी थी। इस समय की और हम मोदी सरकार को देख ही रहे हैं। इस समय मोदी जी के सामने तो पूरा सभी पार्टियां इस समय नतमस्तक है। अकेले मोदी जी अरे भाई देखिए, कहावत है कि जगह चलेला भूत वो बाहर तुहे हाल। अभी चल रहा है, अभी लोग अब विश्वास टूट रहा है मोदी जी से। और निश्चित है कि आने वाले चुनाव में हमारी राष्ट्रीय पैमाने पर हम सारे विपक्षी ये मानते हैं कि मोदी जी के आने से भूत हर जुट रहे हैं यूपी में से लेकर पूरे देश में? भाई था ही। भाई देखिए, एक और है आपका ये संजय गांधी परिवार जो है आपका देश का बड़ा राजनीतिक परिवार तो है। उसने तपस्या और त्याग तो किया ही है और अभी तक कोई भगवान की दया से उस परिवार पर व्यक्तिगत कोई लांछन, कोई भ्रष्टाचार, कोई आरोप नहीं लगा है। आज पेपर में जान निछावर किया आपने? हाँ? जान निछावर किया, अपनी जान निछावर। भाई अपनी जान तो निछावर हुआ तो पूछने की बात है। अब इससे बड़ा क्या होगा? आज भी हम देश सेवा करते हैं। देश सेवा कर रहे हैं और शहीद होने के आप हम सीने तान के खड़े हैं अपने देश के लिए। ठीक सर।